सरसों का साग मक्के की रोटी जब तक आप ना बना के खा लें समझिए सर्दियाँ आधी अधूरी रह जाती हैं। और सरसों का साग मक्के की रोटी खा लिया ना तो आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत उसके बाद पड़ने वाली नहीं है। बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा टेस्टी इस रेसिपी को मैं आपको बनाना बताऊंगी। बिल्कुल पंजाबी स्टाइल ढाबे की तरह हम इस साग को तैयार करेंगे। बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। और इसको मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में हंडिया में आज बना के तैयार करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, तो इस हेल्दी टेस्टी और बहुत आसानी से बनाए जाने वाले साग को बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज़ स्पेशल किचन। चलिए, तो साग बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने मिट्टी की हंडिया गैस की फ्लेम पे रख ली है। और ये मैंने साग भी तैयार कर लिया। देखिए, साग को ना पहले से मैंने पत्तों को साबुत ही धो लिया था और उनको छोटे छोटे पीस में काट के ले लिया। इसमें मैंने लिया है सरसों, पालक और मेथी। बथुआ मैं नहीं ले पाई थी, आप इसमें बथुआ भी ऐड कर सकते हैं। और सरसों की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली हुई है, उससे कम मैंने पालक लिया है और सबसे ज़्यादा कम मैंने इसमें मेथी ली है। मेथी ज़्यादा ना डालिएगा। तो आप इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाइए तीनों चीज़ों का। और बथुआ भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया ये साग बन के रेडी होता है। और देखिए, अब इनको ना इस तरह से डाल देते हैं हम सारी हंडिया में। जब ना इनको धो के काटा जाता है तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन थोड़ा सा ये पक जाता है ना तो ये साग जो है कम हो जाता है, गलने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अभी तो हंडिया में आपको भरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये गलते गलते बहुत कम हो जाएगा। और जो मैंने ये साग लिया ना, ये मैंने 1 kg लिया हुआ। इसमें ना मैंने सरसों रखा हुआ है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम। और 300 ग्राम मैंने पालक लिया हुआ है, 200 ग्राम मैंने मेथी ली हुई है। इन सबको मैंने इतनी इतनी क्वांटिटी में ही लिया हुआ है। और चलिए, तो इसको बनाते हैं। तो सारा जो साग है मैंने इस हंडिया में ट्रांसफ़र कर लिया है, कटा हुआ साग सारा। अब देखिए, इस साग में मैं कुछ और भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो 2 हरी मिर्च ले लिए मैंने, छोटे पीस में काट के डाल लिया है। 6-7 लहसुन की कलियाँ और अदरक आधा इंच का टुकड़ा, उसे भी छोटे पीस में करके मैंने इसमें डाल दिया है। जब साग धीरे धीरे फ्लेम पे पकेगा ना और इसके साथ ये चीज़ें भी पकेंगी, तो साग के साथ घुटने के बाद ना इन चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और साग का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप पहले से थोड़ा सा लहसुन और ये अदरक और मिर्च ज़रूर डालिए। तो देखिए, हंडिया में वैसे भी साग बनता है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। अभी भी कुछ घरों में तो हंडिया में, वो भी मिट्टी के हंडिया में ही साग बनाया जाता है। तो चलिए, अब इसको मैंने कवर कर दिया। अब देखिए, प्लेट मैंने हटा ली और आपको दिखाई दे रहा होगा साग, देखिए बिल्कुल आधा हो गया, हंडिया में बिल्कुल नीचे जा चुका है। तो इसको ना मैं ऐसे ओपन करके ही इसी तरीके से बना रही हूँ। मैं कोई कुकर में नहीं इसे बनाऊँगी, इस तरह से नेचुरल तरीके से बन के साग तैयार होता है। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है जब भी आप इस तरह से साग बनाएं। तो अब इसको थोड़ा सा ना इस तरह मैं चला लेती हूँ, जिससे कि नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाए और ऊपर का साग नीचे चला जाए। चलिए, तो एक बार मैंने इसे चला लिया है और इसको एक बार फिर से ढक देती हूँ एक प्लेट से। और देखिए, करीबन 5-6 मिनट बाद मैंने ये प्लेट हटा ली और आपको और भी ज़्यादा दिख रहा होगा ना, साग और भी ज़्यादा कम हो गया है और इसका कलर भी यहाँ पर लगभग चेंज हो गया है। अब इसको ना हम ओपन रख के ही पकाएंगे। अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, डालने के लिए ले रहे हैं ये मक्के का आटा। तो 2 चम्मच मैंने मक्के का आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक लिक्विड रेडी कर लूँगी। और देखिए, यहाँ पर आप मक्के की आटे की जगह ना जो बेसन होता है, आप बेसन भी ले सकते हैं। यहाँ पे बेसन, इससे क्या होता है ना, जब हम इस साग में डालते हैं ना तो बिल्कुल जुड़ जाता है साग, अलग अलग नहीं दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनता है। तो ये मक्के का आटा मैंने घोल के रख दिया है और एक मैंने मथनी ले ली है, जिससे कि हम इस साग को मथेंगे। आप मिक्सी वगैरह में पीस के ना बनाइए, साग अच्छा नहीं बनता है। बस आप इसको इस तरह से मथनी से मिक्स कीजिए, बहुत बढ़िया साग इस तरह से बन के रेडी होता है, बिल्कुल घुट जाता है बढ़िया सा। साग को स्वादिष्ट बनाने का तरीका ये भी होता है कि आप साग को ज़्यादा से ज़्यादा पकाइए। थोड़ा सा आप पकाते हैं ना तो उसमें वो वाला स्वाद नहीं आता है। थोड़ी देर तक साग पकता है ना, तभी इसमें परफेक्ट देसी स्टाइल का स्वाद आता है। एक तो होता है लोग हल्का सा बॉईल कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसमें वो वाला स्वाद नहीं आता है। तो इसको अच्छे से पकाते रहना इस तरह से, तो बहुत बढ़िया ये साग बन के रेडी होगा। अब देखिए, मैंने अच्छे से मथ लिया है और ये साग हमारा जो ना घुट भी गया है। अब जो मक्के का आटा मैंने रखा था ना घोल के, इसको एक बार चम्मच से चला के इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको फिर से चलाएंगे, मिक्स करेंगे मक्के के इस घोल को।
अब देखिए यहाँ पर हमने मक्के का आटा डाला है, तो इसको भी थोड़ी देर डालने के बाद और पकाना पड़ेगा, जिससे कि जो मक्के के आटे का कच्चापन है ना वो चला जाए और अच्छे से मक्के का आटा पक भी जाए और साग के साथ अच्छे से ये मिक्स हो जाए और साग के साथ घुट जाए। तो देखिए एक बार डालने के बाद फिर से मैं इसको इसी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, और जिससे कि ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। अब देखिए जो साग है ना अभी थोड़ा सूखा सा लग रहा है, क्योंकि हमने अब इसमें मक्के का आटा डाला है घोल के, तो उसे भी पकाना है हमें इसके साथ, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पानी ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आधा कप के करीब यहाँ पानी लिया है, और ये थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। इससे क्या होगा कि साग थोड़ा और पक भी जाएगा और मक्के के आटे के साथ भी इसे हम अच्छे से पका सकेंगे। तो मक्के का आटा भी पक जाएगा यहाँ पे। अब इसको इसी तरीके से खुले फ्लेम पे छोड़ देते हैं, ये पकेगा धीरे धीरे। अब दूसरी तरफ गैस के फ्लेम पे मैंने ना एक पैन रख लिया है, इस पैन में मैं सरसों तेल ऐड कर रही हूँ। तो 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों तेल यहाँ ऐड कर लिया। आप यहाँ देसी घी में भी इसको इस तरह से तड़के के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये मैं तड़के के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ सरसों का तेल। अब इसमें ना मैंने बटर भी डाल लिया, मक्खन थोड़ा सा 1 पीस डाल लिया है, ये बटर स्लाइस का टुकड़ा डाला है यहाँ पर। और आप इसे डालिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी इस तरह से साग बनता है। तो या तो आप घी डाल रहे हैं उसमें भी आप इस तरह से बटर डाल सकते हैं, या आप सरसों के तेल में भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ मैंने जीरा डाल लिया, और जीरा हमारा चटक गया। अब यहाँ पर मैंने 4 ली हैं साबुत लाल मिर्च, उसे डाल लिया है, और लहसुन कटा हुआ यहाँ बारीक बारीक काट लिया, लहसुन अदरक उसे भी डाल लिया। हरी मिर्च भी मैंने 3 से 4 ले ली थी, उसको भी बारीक काट के यहाँ पे डाल लिया। अब ये अदरक मैंने लंबे लंबे पीस में काटा था, उसको भी ऐड कर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो ये हम तड़के के लिए, साग के तड़के के लिए यहाँ पे तड़का रेडी कर रहे हैं। इस तरह से आप बनाइए, बहुत टेस्टी हमारा साग बनता है। अब देखिए जो मैंने इसमें लहसुन डाला है ना, 10 से 12 कलियां मैंने काट के डाली थी, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाला था, मैंने आपको क्वांटिटी पहले नहीं बताई थी। और एक मैंने ये बड़े साइज का टमाटर, उसके भी छोटे छोटे पीस करके डाल लिया है यहाँ पे। और इसको इसके साथ हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। कुछ लोग टमाटर नहीं भी डालते हैं, आप टमाटर ना भी डालें ना तब भी चल जाएगा, लेकिन टमाटर डालने से ना स्वाद जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, सरसों का साग और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे इसी तरीके से ओपन रखते हुए हम अच्छे से फ्राई करते हैं। अब देखिए साग जो है हमारा पक चुका है। इसमें अभी तक ना हमने नमक नहीं डाला था, तो देखिए स्वाद के अनुसार आप नमक यहाँ पे ऐड कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने से पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, और आगे मेरे वीडियोस देखते रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए साग पक चुका है और मैंने इसको गैस की फ्लेम से हटा लिया है। और देखिए अब जो हमारा तड़का है, ये भी खुशबूदार तड़का हमारा एकदम से रेडी हो रहा है। और अब बस हमें सब कुछ तो पक चुका है, हम थोड़े से टमाटर जो डाले ना ये थोड़ा सा और गला लेते हैं हम बस। उसके बाद हम जो तड़का है अपने साग में लगा देंगे। तो चलिए ये रेडी हो चुका है तड़का, और अब यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, और अब इस तड़के को मैं अपने साग में लगाऊंगी। अब इसमें हम कोई मसाला नहीं डालने वाले, ना तो हमें धनिया डालना है ना हल्दी डालना है। आप इसी तरीके से बिल्कुल बनाइए, सिंपल स्टाइल में ही साग बनाया जाता है और यही परफेक्ट साग होता है। इसी तरीके से साग को तैयार किया जाता है। अब देखिए इस तड़के को हमने डाल दिया है गर्मा गर्म, इस हंडिया में हमने तड़का डाल दिया है। और अब इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, जिससे कि तड़का हमारे साग में पूरी तरह से मिक्स हो जाए। क्या खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया घुटा हुआ कलरफुल और खुशबूदार ये हमारा सरसों का साग रेडी है। जो भी लोग साग नहीं खाते हो ना, बच्चे अक्सर साग नहीं खाते हैं, आप इस तरह बना के दीजिए और फिर देखिएगा आप कितना साग बच्चे खाने वाले हैं। तो चलिए अब ये हंडिया में तो हमने बना लिया, अब मैं इसको ना सर्व भी कर लेती हूँ। तो सर्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या बढ़िया घुटा हुआ साग बना है ना। तो इसी तरीके से आप, मुझे उम्मीद है अगली बार साग बनाने वाले हैं। जब आप इस तरह से साग बनाएंगे, घुटा हुआ स्वादिष्ट चटपटा और बिल्कुल कड़वा नहीं बनेगा साग, बहुत बढ़िया साग इस तरह बनता है। आपको देख के पता चल रहा होगा कि हमारा साग कितना बढ़िया बना है। इस तरह से बनाइए और फिर देखिए सब उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे, और आपकी तारीफ़ करे बिना कोई नहीं रहने वाला है। हर कोई तारीफ़ करेगा, कहेगा आपने इसे किस तरह से बनाया है। तो आप एक बार इस तरह से साग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप जब इसे बनाएंगे ना, आप खुद का, आपका मन खुश हो जाएगा इस साग को बनाने के बाद, क्योंकि बिल्कुल बढ़िया सिंपल तरीके से बहुत बढ़िया इस तरह से साग बन के रेडी होता है।
अब देखिए सरसों के साग के साथ तो मक्के की रोटी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट होता है। मैंने अपने चैनल पे मक्के की रोटी बनाना भी आपको बताया है बहुत आसानी से। जैसे कि हम गेहूं के आटे की रोटियां बनाते हैं वैसे ही मक्के की रोटी भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके वीडियो को फुल वॉच कीजिए और बहुत आसानी से आप मक्के की रोटियाँ झटपट से ढेरों तैयार कर सकते हैं। अब देखिए मैंने भी मक्के की रोटी बना ली थी और अब सरसों के साग को बनाया है तो मक्के की रोटी तो ज़रूर बनाना पड़ेगा और इसके साथ खाइए। फिर देखिए बच्चे भी उंगलियां चाट चाट के खाने वाले हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो इसी तरीके की एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलिएगा।